तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मतलब कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के सभी इनडेफिनिट सेंटेंस या अनिश्चित वाक्य के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही उन सेंटेंस के नियम और उन्हें कैसे पहचानते हैं यह भी एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें हम कह रहे हैं वह स्कूल जाता है, तो हम कहेंगे he goes to school। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्तमान समय की बात हो रही होती है, जैसे हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि वह अभी वर्तमान समय में स्कूल जाता है। और दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे वह विद्यालय चला गया, तो हम कहेंगे कि he went to school। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में काम पहले के समय में हो चुका होता है, जैसा कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि वह पहले के समय में स्कूल जाता था, और इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे वह स्कूल जाएगा, तो हम कहेंगे he will go to school। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट में काम भविष्य के समय में होने की बात की जाती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले विल लगाया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो कि है वह गाना गाती है, तो हम कहेंगे सी सिंग्स सॉन्ग। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्तमान समय की बात हो रही होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि वह काम कब होता है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि वह गाना गाती है, इसमें अंत में ती लगा है, और वह कब गाती है यह निश्चित नहीं है। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानने के लिए हम यह देखते हैं कि उसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे उसने एक गाना गाया, तो हम कहेंगे सी संग सॉन्ग। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में काम पहले के समय में हो चुका होता है, लेकिन यह पता नहीं होता कि वह कब हुआ था। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस के अंत में था, थी, थे या फिर या लगा होता है, जैसा कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं। उसने एक गाना गाया, तो इसके अंत में या लगा है, लेकिन कब गाया हमें यह नहीं पता होता। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे वह गाना गाएगी, तो हम कहेंगे सी विल सिंग सॉन्ग। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट में काम भविष्य में होने की बात की जाती है, लेकिन वह काम कब भविष्य में कब होगा यह सुनिश्चित नहीं होता। और दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी लगा होता है, और जैसे कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं वह गाना गाएगी, इसके अंत में गी लगा है, और वह भविष्य में कब गाएगी यह भी सुनिश्चित नहीं है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो दोस्तों इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा अगला सेंटेंस है वह फल खाती है, तो हम कहेंगे सी ईट्स फ्रूट। तो दोस्तों इसमें भी सेंटेंस के अंत में ती है लगा है, मतलब कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो यह वर्तमान समय की बात हो रही है कि वह फल खाती है, लेकिन कब खाती है यह निश्चित नहीं है, वह वर्तमान समय में किसी भी समय खा सकती है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे उसने फल खाया, तो हम कहेंगे सी एट फ्रूट। तो दोस्तों इसमें भी सेंटेंस के अंत में या लगा है, मतलब कि यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब कि उसने बीते हुए समय में फल खाया, और बीते हुए समय में यह निश्चित नहीं है कि कब खाया। तो हमारा यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसने उसने बीते हुए समय में फल खाया। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में कहें तो हम कह सकते हैं कि वह फल खाएगी, तो हम कहेंगे सी विल ईट फ्रूट। तो दोस्तों इसमें भी सेंटेंस के अंत में गी लगा है, मतलब कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, मतलब वह आने वाले समय में फल खाएगी, और आने वाले समय में अनिश्चित है वह फल कब खाएगी। तो यह हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है जिसमें हम आने वाले समय फल खाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा अगला सेंटेंस है वह रात को सोता है, तो हम कहेंगे he sleeps at night। तो दोस्तों इस सेंटेंस में वह रात को सोता है, वाक्य के अंत में ता है लगा है, मतलब कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसे बनाने के लिए वर्ब में अंत में एस या ईएस लगाते हैं।
और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे वह रात को सोया, तो हम कहेंगे ही स्लेप्ट एट नाइट। तो दोस्तों इस सेंटेंस में वह रात को सोया वाक्य के अंत में या लगा है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसे बनाने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो इधर पर स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट है। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे वह रात को सोएगा, तो हम कहेंगे शी विल स्लीप एट नाइट। तो दोस्तों इस सेंटेंस में वह रात को सोएगा वाक्य के अंत में गा लगा है, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यह सेंटेंस है। और इसे बनाने के लिए वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, तो इधर पर वर्ब स्लीप के पहले विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा अगला सेंटेंस है वह मेरे घर आता है, तो हम कहेंगे ही कम्स टू माई हाउस। तो दोस्तों इधर पर इस सेंटेंस में वह मेरे घर आता है वाक्य के अंत में ता है लगा हुआ है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसे बनाने के लिए वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। और एस या ईएस लगाने के नियम होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। ही सी इट या किसी के नाम हो तो एस या ईएस लगाते हैं, और आई वी यू दे के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे वह मेरे घर आया, तो हम कहेंगे ही कम्स टू माई हाउस। तो दोस्तों इस सेंटेंस में वह मेरे घर आया वाक्य के अंत में या लगा है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो दोस्तों इधर पर कम की सेकेंड फॉर्म केम लगाएंगे, तो इधर पर हम कहेंगे कि वह मेरे घर आया। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे वह मेरे घर आएगा, तो हम कहेंगे ही विल कम टू माई हाउस। तो दोस्तों इस सेंटेंस में मेरे घर आएगा वाक्य के अंत में गा लगा है, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसे बनाने के लिए वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, तो इधर पर वर्ब स्लीप के पहले विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है मेरा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो हम कहेंगे माई डॉग रन्स वेरी फास्ट। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे मेरा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता था, तो हम कहेंगे माई डॉग रन्स वेरी फास्ट। और दोस्तों यदि हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में कहें तो हम कहेंगे मेरा कुत्ता बहुत तेज दौड़ेगा, तो हम कहेंगे माई डॉग विल रन वेरी फास्ट। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपके लिए इसी तरह और भी न्यूज़ और स्टोरियों और ग्रामर की वीडियो लाता हूं जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।